इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि वो एक साथी, एक रफ़ीक, एक दोस्त चाहता है जिसके साथ वो उठे बैठे अपने गम की कोई बात उसके सामने शेयर करे, खुशी की बात हो तो उसे अपने साथ में ले ले। तो हर इंसान फितरतन तन्हा रहने के बजाय किसी को अपने साथ में ले कर रखने का आदी है। अब उसके भी कुछ उसूल ज़वाबित हैं, इसलिए कि ये बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये दीन का असास भी है कि अगर अच्छा दोस्त रहेगा तो दीन भी उसका अच्छा रहेगा, दोस्त अच्छा नहीं रहेगा तो वो बेदीन होने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। एक जगह पे ऐसी बात मिलती है कि दोस्त की दीन पर इंसान होता है। जो इंसान जिसे अपना दोस्त बनाता है उसका जो मज़हब है, उसका जो दीन है, दोस्त का दीन वही होता है। तो इंसान को चाहिए कि अच्छा दोस्त बनाए, अच्छा रफ़ीक बनाए, तो उसकी ज़िंदगी बड़ी बेहतर, खुश खुर्रम, अच्छे माहौल के अंदर जो है वो पनपती है। तो आज हम बात करेंगे कि दोस्ती करना इस्लामिक रूह से कहाँ तक दुरुस्त है, और अगर हम दोस्ती करेंगे तो अल्लाह के पास इसके लिए क्या फ़जीलत मनक़ूल है, उसको समझेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि एक दोस्त है और उस दोस्त की नेकी को देख करके मैं उससे दोस्ती करता हूँ। एक दोस्त है, उसके अमल अच्छे हैं, उसके करतूत, उसके काम अच्छे हैं, उनके कामों को देख करके मैं उससे दोस्ती तो करता हूँ, मगर वो जो काम कर रहा है, जो अमल कर रहा है, वो मैं नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं? एक अच्छा इंसान है जिसके बहुत नेक अमाल हैं, उनके नेक अमल को देख करके मैं उनसे मोहब्बत कर रहा हूँ, बट वो काम लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो इतना प्यारा जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि अलमरउ मा मन अहब्बा, कि दोस्त की मोहब्बत जो इंसान जिस वजह से कर रहा है, क़यामत के दिन उसको उसी अंदाज से उठाया जाएगा। ये इंसान अमल तो नहीं किया है, मगर अमल करने वाले से दोस्ती रखा था, क़यामत में वो दोस्त जहाँ होगा ये भी वहाँ पर होगा। कितनी अहम बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। ऐसी दूसरी रिवायत, एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से बातचीत की। अल्लाह ताला ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सल तुअता, जो मांगना चाहे मांग लीजिए, वो आपको अता किया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मांगा? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल ख़ैरात व तर्कल मुनकरात, ऐ अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ अच्छे काम करने के मुताल्लिक और बुरे काम को छोड़ने पर मेरी तो मदद फरमा। फिर कुछ और दुआ मांगने के बाद आखिर दुआ का जो हिस्सा था वो ये था, वह अस्अलुका हुब्बक, अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत चाहता हूँ, वह हुब्ब मन युहिब्बुक, और उस इंसान से मोहब्बत चाहता हूँ जो इंसान आपसे मोहब्बत करता है, वह अमलिन युहिब्बुनी युक़र्रिबुनी इला हुब्बक, और ऐसे अमल से भी मैं मोहब्बत करना चाहता हूँ जो जिससे मैं तेरा करीबी बन जाऊँ। देखिए उस रात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को एक मौका मिला था कि अल्लाह से कुछ मांगने का, मगर अल्लाह के नबी ने दोस्ती मांगी। क्या कहा? एक तो अल्लाह मुझे तेरी मोहब्बत अता फरमा, और फिर उस इंसान से मोहब्बत अता फरमा जो इंसान तुझसे मोहब्बत करता है। तो यहाँ मालूम यह हो रहा है कि दोस्ती का मकाम जो है बहुत ऊंचा है। तीसरी एक रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुदा के कुछ बंदे कल क़यामत में वो न अम्बिया होंगे न शुहदा होंगे। कुछ लोग मैदान महशर में ऐसे होंगे जो न नबी होंगे न शहीद होंगे, मगर अम्बिया और शुहदा उन लोगों पर रश्क करेंगे। रश्क करना बोलते हैं कि जब किसी मजलिस में, किसी तकरीब में किसी को इनाम दिया जा रहा हो, प्राइज़ तकसीम किया जा रहा हो, उस वक्त में किसी को बहुत ऊंचा जब प्राइज़ मिलता है तो लोग सोचते हैं कि ऐसा इन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम दिया जिनको इतना बड़ा प्राइज़ मिल रहा है। वो रब्बे दो जहां की तरफ से उन्हें ऐसा प्राइज़ मिलेगा, वो नबी भी नहीं है और शहीद भी नहीं, कोई ऊंचा मकाम भी नहीं है, मगर प्राइज़ लेवल उनका हाई होगा, तो उस पर रश्क करने वाले अम्बिया और शुहदा होंगे। वो रश्क करेंगे अम्बिया और शुहदा, और कहेंगे ये लोग कौन है जिन्हें इतना बड़ा प्राइज़ दिया जा रहा है। तो उनको फरिश्तों की तरफ से जवाब दिया जाएगा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे,
अमल कोई भी नहीं है, तहज्जुद में उठ रहे हैं, हाँ लंबे लंबे रोज़े रख रहे हैं, कुछ नहीं, दोस्ती कर रहे हैं आप, मोहब्बत कर रहे हैं, मगर इस्लामी तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो कल क़यामत में अंबिया और शहदा ऐसे लोगों पर रश्क करेंगे। तो ये हदीस पाक से हमें इन बातों का सबूत मिलता है कि दोस्ती इंसान को करनी चाहिए। बल्कि यहाँ तक भी हदीस में बात मिलती है कि मुफलिस इंसान, मुफलिस मतलब गरीब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुफलिस वो है जिसका कोई साथी ना हो। गालिबन ये हदीस है या हज़रत अली का कौल है, मुफलिस वो है जिसका कोई साथी ना हो। हम समझते हैं कि मुफलिस वो है जिनके पास पैसा ना हो, माल और दौलत ना हो। नहीं, माल और दौलत का ना होना गरीबी नहीं है। किसी इंसान का दोस्त ना हो वो गरीब है। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ दोस्त बनाने चाहिए जो उसके लिए बाइस इफ्तिखार बने। वो आगे उसकी तफसील आएगी। कुरान मजीद के अंदर एक आयत है ये, मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीइन युता। कल क़यामत में भी जन्नत में रहने के बाद में भी वहाँ पर भी दोस्तियाँ होगी जन्नतियों के बीच में। लंबी तफसीलात हैं हदीस में कि जन्नत में भी दोस्त रहेंगे। जो दुनिया में दोस्त था मैदान हशर में भी दोस्त होगा, जन्नत में भी दोस्त होगा। वहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान में, जो जालिम है जिसे जन्नत नहीं मिलेगी, मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम, जालिम के लिए कोई दोस्त नहीं होगा, जालिम का कोई दोस्त नहीं होगा। वला शफ़ीइन युता, ऐसा कोई उसकी सिफारिश भी करने वाला नहीं होगा जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। एक दोस्त की वजह से एक दोस्त की सिफारिश कल क़यामत में कबूल की जाएगी। अगर अच्छी दोस्ती रही, दुनिया भी उसकी बेहतर और दुनिया के साथ उक़बा भी बड़ी बेहतर, आखिरत भी बड़ी बेहतर। अब तो ये कुछ रिवायात थे जिससे हमें दोस्ती की फजीलत का इल्म हो रहा है। अब हम देखेंगे दोस्त किसको बनाएं, दोस्त कैसा होना चाहिए, दोस्त कैसा होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखते हैं कि आपने क्या दोस्ती की है। आपका सबसे बेहतर दोस्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। सीरत उठा के देखेंगे, बहुत लंबे चौड़े वाक़यात इन दोनों साहब के मिलते हैं। एक वाक़या उसमें जो बहुत अहम है वो हिजरत का है। हिजरत के वक्त में जब सारा मक्का खिलाफ हो चुका है, 13 साल की तगदूद के बाद एक ऐलान जारी कर दिया गया है कि नौज़ बिल्लाह मोहम्मद अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाएगा। लोग अपने प्लान के मुताबिक उस काम को अंजाम देने के पीछे लगे हुए हैं। अब अल्लाह के नबी अपने शहर को छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा की हिजरत करते हैं। उस वक्त में एक दोस्त उनके काम आता है। 13 साल भी साथ रहा, हिजरत के मौके पर भी साथ रहा और ऐसा दोस्ती का सबूत दिया है, वफादारी का ऐसा सबूत दिया है कि जिस गारे सौर पे जब चढ़ रहे थे दोनों हजरात, आगे उन्होंने अल्लाह के नबी को रखा था, पीछे अपने आप को रखा था। और फिर इस वजह से भी कि बार बार मुड़ के देखते थे कि कहीं कोई दुश्मन पीछे से हमला ना करे, और आगे आगे जाते हुए अपने कदमों से जो निशान खून के गिरते थे उसको भी मिटाते हुए जाते थे। बड़ा ऊंचा पहाड़ जब चढ़ के ऊपर पहुंचे, एक गार के अंदर जब बैठे तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बंद किया। सांप वाला वाक़या वहीं पेश आया। अपने दोस्त के सर को अपने गोद में रखा है और थक चुका है अपना साथी, और एक हल्की नींद सोया हुआ है। अब जिस पैर के ऊपर ये हैं, दूसरे पैर को जो है उन्होंने एक सुराख के ऊपर लगाया है ताकि वहाँ से कोई चीज़ ना आए। वहीं एक चीज़, सांप उनके पैर को डस देता है। तकलीफ ज़्यादा होती है, गर्म आंसू निकले हुए हैं, मगर अपनी बॉडी को उन्होंने हरकत नहीं दिया कि कहीं मेरे दोस्त की नींद में खलल ना हो। अब तक भी जो निभा रहे हैं ये दोस्ती निभा रहे हैं। नबी क्या है, नबी की अजमत क्या है, ये सारी चीज़ें मदीना में चल के पता चलती हैं। लेकिन पहले दिन से, इब्तिदा इस्लाम से, सिद्दीक़ अकबर ने एक नबी होने को बाद में एक दोस्त होने का सबूत पहले पेश किया है। उससे बढ़कर के सबूत यह पेश किया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह अपने दोस्त से करा दिया। एक मरतबा हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर में कुछ आपस में ना इत्तेफाकी हुई, बातचीत में कुछ ऊंच नीच हुई।
तो हज़रत उमर निकले, तो हज़रत अबू बकर को जब एहसास हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए पेशकदमी की कि मुझे माफ़ कर दो। वो माने नहीं जल्दी हज़रत उमर। तो ये सोचा कि चलिए मैं इस बात को हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दूं। तो वहाँ से आए और अल्लाह के नबी की मजलिस में आके कहने लगे, अल्लाह के नबी, मेरा और उमर का ऐसा ऐसा मामला हुआ था और वो मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते कहा कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। हज़रत उमर को एहसास हुआ कि हो सकता है मैंने उन्हें माफ़ न किया, ये मेरी शिकायत कहीं नबी को ना पहुँचे। आ करके देखा घर में तो सिद्दीक़ अकबर नहीं थे, तो पहुँचे हुजूर के घर पे, तो वहाँ बैठे हुए मिले दोनों हजरात। आगे कहने लगे, अल्लाह के नबी, गलती मेरी है, इन्होंने मुझे माफ़ी की पेशकदमी की, मैंने माफ़ नहीं किया था। कहने लगे, उमर तुम जानते हो, इतनी प्यारी बातें अल्लाह के नबी ने, जानते हो मेरा जब कोई दोस्त नहीं था तो सिद्दीक़ ने मुझे अपना दोस्त बनाया था। क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी, जब मेरे पास कुछ माल नहीं था सिद्दीक़ ने अपना माल मुझ पर लुटाया था। और फिर एक जगह पे यूं तो कहा कि सारी दुनिया के लोगों के एहसान का बदला मैं चुका चुका हूं, मगर सिद्दीक़ के एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकता। तो दोस्ती में इस हद तक उन्होंने जो है मदद की है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को, कि दोस्त के इशारे को भी जो है वो दोस्त समझ जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दोस्ती की है। कुरान मजीद में भी दोस्ती के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह कहा गया है कुरान में। तो खलील अल्लाह से दोस्ती, करीन का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, करीन कहते हैं जो अपने साथ में रहने वाले को। ऐसे एक लफ्ज़ आया है कुरान में हमीम, ये भी दोस्त के लिए इस्तेमाल हुआ है। एक दोस्त के लिए इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ रफ़ीक। कुरान के अलग अलग आयात के अलग अलग अल्फाज दोस्ती के लिए। सदीक़, उसी से सिद्दीक़ भी है, दोस्त। वली, वली के माने भी दोस्त। साहिब, साहिबुहुमा फिल गार, साहिब दोस्त। वहाँ पर अल्लाह के नबी यूँ नहीं कह रहे, अल्लाह ताला यूँ खिताब नहीं कर रहे थे उम्मत को कि देखिए एक नबी और एक उनका शागिर्द था, नहीं, वह साहिब, दोनों दोस्त। साहिबुहुमा फिल गार, जब वो दोनों दोस्त गार में थे, वहाँ पर लफ्ज़ साहिब से जो है उनको पुकारा। ऐसे हबीब, ये इतने अल्फाज, 9 अल्फाज कुरान मजीद के अंदर सिर्फ एक दोस्ती के लिए इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने। अब उसकी कैटेगरी अलग अलग है कि खलील की कैटेगरी क्या होगी, हमीम किसको कहेंगे, वली किसको कहेंगे, साहिब किसको कहेंगे, हबीब किसको कहेंगे, ये तफसील ज़्यादा है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मगर एक लफ्ज़ वली का जो इस्तेमाल किया है दोस्त, अल्लाह ताला ने अपने और बंदों के लिए इस्तेमाल किया है लफ्ज़ वली। इसलिए हम बोलते हैं औलिया अल्लाह, वली अल्लाह। हर इंसान अल्लाह का दोस्त हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्ती का मयार जब हम तय करें कि हमें दोस्ती किससे करना चाहिए, तो इंसान को सबसे पहले अपने रब से दोस्ती करनी चाहिए। हम समझते हैं कि हम जो दोस्ती कर रहे हैं, उठक बैठक कर रहे हैं, वो दोस्ती नहीं। दोस्ती का एक बहुत बड़ा तसव्वुर है, सबसे पहले इंसान अपने रब से दोस्ती करे। 24 घंटे इंसान ये सोचे कि इस वक्त मेरा दोस्त मुझसे क्या चाह रहा है, मैं उसके उस अमल के ऊपर पूरा पूरा उतरूं। इस वक्त मेरा रब, मेरा दोस्त मुझे अजान की दावत दे रहा है, मैं उसके लिए सजदा सर बसुजूद हो जाऊं। इस वक्त कोई गरीब मोहताज साइल बन करके आ रहा है, मेरे रब का कलाम, मेरे दोस्त का कलाम ये है कि मैं उसकी मदद करूं और उसके लिए हर आन और हर बान और हर वक्त और हर लहजा इंसान अल्लाह की मर्जी पर चले, ये वो उसको बोलते हैं अल्लाह का दोस्त। उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अला इन्न औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हाँ, खबरदार, जो लोग अल्लाह के दोस्त होते हैं उन्हें दुनिया व आखिरत में किसी किस्म का खौफ भी नहीं होगा और न कभी गमगीन होंगे। अल्लाह ताला ने अपनी दोस्ती के मुतालिक एक नतीजा दिया कि जो मुझसे दोस्ती करेगा उसके लिए कभी दुनिया में आखिरत में खौफ लाहिक नहीं होगा। अल्लाह का दोस्त कभी डरता नहीं है। अभी देखिए, दुनिया में अगर एक शहर में रहते हैं, कोई एमएलए किसी का दोस्त हो तो वो थोड़ा इतरा के चलता है, मुझ पे कुछ भी आएगा, है एमएलए। एक छोटे से इंसान के लिए इंसान इतना भरोसा कर लेता है, रब्बे कायनात से जब इंसान दोस्ती करेगा तो उसके दिल में डर ही नहीं रहता है। तो पहला महवर दोस्ती का रब, दूसरा महवर दोस्ती का कुरान है। दोनों एक ही चीज़ें हैं कि हम आयत कुरान को पढ़ पढ़ करके जब उससे हम दोस्ती करेंगे, कुरान से ऐसी दोस्ती करें। एक है अदब, जिसको हम कर रहे हैं, बस उसको उठा रहे हैं, चूम रहे हैं, रख रहे हैं, ये अदब है। अदब अपनी जगह पे है, इंडिया में सबसे ज़्यादा अदब होता है, मगर समझा नहीं जाता। दोस्त किसको बोलते हैं? आदमी ड्राइव कर रहा है, याद आती है किसी दोस्त की, तो इंसान अपने साथ अपने दोस्तों को लेके चलता है। कहीं सफ़र में जा रहा हूँ, मेरे साथ दोस्त होना चाहिए। कहीं जा रहा है आदमी, दोस्ती। कुरान से ऐसी दोस्ती मुझे कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरा दोस्त कुरान, बस इंसान उसको पढ़ता रहे। सोते सोते नींद नहीं आ रही, आदमी दोस्त को कॉल करता है, नहीं,
कुरान। आदमी आखिर सोते सोते जो है वो कुरान पढ़ के सो जाए, हो जाए किसी ज़िंदगी की किस घड़ी में शाम हो जाए, वो रात उसकी कुरान से बातचीत करते हुए निकलेगी। तो एनी टाइम इंसान अपने दोस्त को साथ में रखे। कुरान है, बल्कि एक हदीस में भी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब इंसान की रूह निकलती है, मौत का वक्त करीब आता है, तो ये कुरान एक इंसान की शक्ल में आके उसके कफन के और उसके सीने के दरमियान बैठ जाता है। और जब इसे दफना दिया जाता है, तो जब फरिश्ते मुनकर नकीर सवालात के लिए आते हैं, तो वो ये कहता है कि मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, इसने दुनिया में मुझे नहीं बुलाया, मैं इसे आखिरत में नहीं बुलाता। इत्मीनान से इसे सवालात करना। और जब वो फरिश्तों को देख के घबराता है, तो जो है कुरान तसल्ली देता है, घबराने की ज़रूरत नहीं, आप इसको ये जवाब दो। उनको बाजू में हटा के रब करीम के पास पहुँचता है और कहता है, रब ये मेरा दोस्त है, इसने दुनिया में मुझसे दोस्ती रखी है, इसके लिए जन्नत के बिस्तर का इंतज़ाम फरमा। उसके लिए चुनांचे जन्नत के बिस्तर का इंतज़ाम किया जाता है। और फिर कुरान आ करके उसके सर को अपने गोद में रख करके सर पे हाथ फैलाते हुए ये जुमला कहता है, नम कनौमतिल उरूस, पहली रात की दुल्हन जैसा सोती है ऐसा सो जा, तुझे कोई गम नहीं है। और मैदान हश्र में झगड़ेगा, कुरान झगड़ेगा अल्लाह ताला से, मेरे दोस्त का बाकी फैसले तो तुम बाद में करो, पहले मेरे दोस्त को जन्नत में पहुंचाओ। जब तक उसे जन्नत में नहीं पहुंचाएगा, सुकून की सांस नहीं लेगा। हम समझ रहे हैं कुरान एक किताबचा है, एक बाइंडिंग शुदा एक किताब है, एक टेक्स्ट बुक है जिसको पढ़ना है, नहीं, एक जिंदा जावीद अल्लाह का कलाम है। तो इससे दोस्ती नंबर 2। नंबर 3 जो हमारे रोजमर्रा की जो दोस्तियां हैं, अब इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम और सहाबा का ज़माना नहीं, अब हम हमारे ज़माने में जहां हम जी रहे हैं वहां पे कुछ दोस्तियां हमें करनी चाहिए। वो दोस्ती का लेवल क्या हो, दोस्ती किस तरीके से की जाए, उसको हम समझेंगे। दोस्ती 3 किस्म की होती है। कितनी किस्म की? 3। दोस्ती का पहला हिस्सा है मदारात, उसको कहते हैं मदारात। ये मुस्लिम गैर मुस्लिम हर एक के साथ हो जाती है। इंसान होने के नाते हर इंसान से इंसान दोस्ती करता है, उसको मदारात कहते हैं। मदारात ये है कि इंसान कोई भूखा है उसको खाना खिला दे, कोई नंगा है उसको कपड़ा पहना दे, उठते बैठते खैर खैरियत मालूम करे, मदारात कहते हैं इसको। इससे ऊंचा एक हिस्सा आता है दोस्ती का, नंबर 2 हिस्सा मुआसात कहते हैं उसको। मुआसात भी अपने और गैर हर एक के लिए मुआसात होती है। किसी के यहाँ पर मैयत हो गई तो आदमी जा करके उन्हें उसके आंसू पोंछे, किसी के यहाँ पर कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ है तो उसको जो है चंद बोल बोल करके उसके गम को हल्का करे। मुआसात भी ये सारे लोगों के साथ होता है, ये कुरान से अखज़ किया हुआ है। तीसरा है मुवालात, ये और ऊंचा हिस्सा है, ये सिर्फ मुस्लिम के साथ होता है। मुसलमान आपस के अंदर मुवालात ये लफ्ज़ वली से बना है, एक दोस्ती करना है आपस में। हर इंसान के चंद दोस्त होने चाहिए ज़िंदगी के अंदर। किसी इंसान के कुछ दोस्त ही नहीं है तो समझिए वो बेकार और गरीब इंसान है। एक अभी हाल ही में एक जनाजा आया था, बम्बई में रहते थे, यहाँ उनके कुछ रिश्तेदार हैं, तो जनाजा लाया गया, मैं भी शरीक रहा जनाजे में। आप यकीन नहीं करेंगे, 1-2 बच्चे थे उनके, 2 बेटे और 1-2 रिश्तेदार थे, 7वां 8वां कोई आदमी नहीं था जनाजे में। लाइफ गुजार दी किसी इंसान ने 70-80 साल तक, इतने भी उसने दोस्त नहीं बनाए अपनी ज़िंदगी के अंदर जो उसके जनाजे में शरीक होते हैं। मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ फजीलतें हैं। एक रिवायत में ये भी कि 100 आदमी, एक रिवायत में 40 आदमी किसी के जनाजे में शरीक होकर के अल्लाह से दुआए मगफिरत करे उस मैयत के लिए। अब अल्लाह कहते हैं मुझे शर्म आती है मैं उसको सज़ा दूँ, इसलिए कि 100 लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मगफिरत के लिए। तो कम अज़ कम इंसान दुनिया में कुछ दोस्त बनाएगा जो उसके जनाजे में काम आ जाए। उसका एक भी दोस्त नहीं था उस जनाजे में, जो थे बच्चे थे और कुछ रिश्तेदार थे। दफन करने के लिए तो फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ता है, इसलिए आए थे, वरना उस इंसान का कोई, लोग समझ रहे हैं हमारी बहुत अच्छी सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारा कोई दोस्त ही नहीं है। दोस्त बनाएं ये ज़रूर, उसके उसूल हैं। अब आते हैं तीसरा हिस्सा हमारी बात का ये है कि दोस्त किन लोगों को बनाना चाहिए, दोस्त की क्वालिटीज़ क्या हो। दोस्त बनाएं ज़रूर, मगर जितने बनाएं हम, वो दोस्त कैसे हो, क्वालिटी वाले हो। हम क्या करते हैं, बेकार दोस्तों की लिस्ट हमारे पास में बहुत है। सुबह से शाम मिलने जुलने वाले दोस्त होते हैं, टाइम पास करने वाले, वक्त का ज़िया करने वाले, ऐसे दोस्त होते हैं। नहीं, दोस्त जब हम बनाएं तो उसकी कुछ खुसूसियात हो। क्या क्या खुसूसियात हो? नंबर 1 खुसूसियत तो ये हो कि दोस्त ढूंढने से पहले इंसान खुद अपने आप को अच्छा बनाए और अपनी अच्छाई के लिए दोस्त को ढूंढे।
मैं अच्छा बनूं पहले और फिर मैं अच्छा दोस्त तलब करूं। सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनन, जो इंसान अच्छा होता है उसकी सोहबत में रह करके इंसान अच्छा बनता है। सोहबत बाले तोरा बाले कुनन, जो इंसान बुरा होता है उसकी सोहबत में रह के इंसान बुरा बनता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्यारी मिसाल दी है कि अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की मिसाल मुश्क की और आग की भट्टी की जैसी है। अल्लाह के नबी की मिसाल देखिए कितनी है। किसी इंसान ने यहाँ पर आए हुए खुशबू लगा के अगर आई है, मुश्क लगाया है, खुशबू अच्छी सी लगाई है, तो पूरे जितने लोग बैठे हैं सबको उसकी खुशबू महसूस होगी, फरहत मिलेगी, खुशी मिलेगी, चाहे सामने वाला उसको न लगाए। अगर कोई इंसान जो है वो धुएं की भट्टी में जाके बैठेगा, धुआं जो आएगा, उसकी गलादत जो आएगी, उसकी धूल जो आएगी, उसका असर उसके ऊपर आएगा, गर्द गुबार चढ़ेगा। ऐसे ही जब इंसान एक अच्छा दोस्त बनाता है तो उसके अच्छे असरात इस दोस्त पर मुरत्तब होंगे। इंसान बुरा दोस्त बनाता है तो बुरे दोस्त के असरात उस पर मुरत्तब होंगे। तो इसके लिए पहले इंसान अपने आप को अच्छा बनाए और फिर अच्छे दोस्त की तलाश में निकले। इंसान अपना एक टारगेट बनाए कि मुझे इस साल 1-2 दोस्त बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो 2 दोस्त को वो क्वालिटी लेकर के मार्केट में ढूंढे कि मुझे ऐसा दोस्त मिले तो मैं उसको अपना दोस्त बनाऊं, क्योंकि वो दोस्त मुझे दुनिया में भी काम आएगा, मुझे आखिरत में भी काम आएगा। उसके लिए हदीस में एक बात आती है, सबसे पहली जो तारीफ मिलती है मेरी रिवायतों में वो है, मन दक्करकुम बिल्लाहि रुयतहु, मन दक्करकुम बिल्लाहि रुयतहु, जिसे देखने से अल्लाह याद आ जाए। दोस्त की पहली पहचान, कैसा दोस्त होना चाहिए कि जिसे देखने से अल्लाह याद आ जाए। मतलब क्या है? नमाज है, दीन के और काम हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनके साथ जब भी बैठक होगी, डिस्कस होगा, फला होगा, बस अल्लाह और उसके रसूल की बातें, दीन की बातें, सीरत की बातें, कब्र की बातें, आखिरत की बातें, अच्छी बातें ही मजलिस में कभी भी। तो जिसको देखना रुयतहु, जिसका देखना अल्लाह, या मन ज़क्करकुम बिल्लाहि रुयतहु, उसको देखना अल्लाह याद दिला दे। फर्स्ट क्वालिटी। नंबर 2 क्वालिटी, ज़्यादा फी इल्मिकुम मंतिक़हु, उससे बात करना तुम्हारे नॉलेज में इजाफा कर दे। आधा घंटा हम किसी के साथ बैठे हैं, बस इधर उधर की ईरान तुरान की बात हो रही, कोई नॉलेज ही नहीं बढ़ा है जिंदगी के अंदर, आधा घंटा वेस्ट हुआ लाइफ का। 10 मिनट कोई इंसान किसी इंसान के साथ बैठे तो कोई ना कोई नॉलेज के अंदर जो है वो इंप्रूव होना चाहिए, कुछ न कुछ उसके इल्म के अंदर इजाफा होना चाहिए। उससे बातचीत करना तुम्हारे इल्म के अंदर इजाफा कर दे। नंबर 2 क्वालिटी। नंबर 3, वज़क्करकुम बिल आखिरति अमलहु, उसका अमल देख करके आखिरत याद आ जाए। उसका अमल, हम बैठे मिसाल के तौर पे नमाज में, एक साहब बिल्कुल इत्मीनान से नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह से दिल लगाए हुए हैं, उसे देख रहे हैं क्या आखिरत की तैयारी में लगा हुआ है, इसको मुझे दोस्त बनाना चाहिए। आए भाई चाय पीते हैं, नहीं मेरा आज रोज़ा है। इंसान कसरत से रोज़े रख रहा है, कसरत से इबादत कर रहा है, बात में उसकी सच्चाई है। कितनी बड़ी मुसीबत है, एक प्लॉट लिया मिसाल के तौर पर और वहाँ पे डिस्कस हो रहा है, एक इंसान का ईमान और ज़मीर चाहे तो उसको झूठ बोल करके जो है उसको कुछ हड़प कर सकता है, मगर आखिरत तो उसके मद्देनज़र है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, और छोड़ता है अपने हक को भी, उसको देख करके आखिरत याद आ जाए। 3 बातें, ये ऐसे दोस्त को मार्केट में तलाश करें। अब दूसरी बात, मिजाज ऐसा बनाएं, हम पहले जब दोस्त ढूंढने के लिए जब मार्केट में जाएं, मिजाज ऐसा बनाएं कि जब वो सामने वाला कोई फॉल्ट हमारा निकाल दे तो हम उसे एक्सेप्ट करने वाले हों। यह हमारी गलती होती है। अब दोस्ती तो बना दी, किसी गलती पर अगर उसने तंबी कर दी, हमारा चेहरा उतर जाता है, हमें गुस्सा आता है। 4 दिन मिलने लगे तो शुरू हुआ इसका, हम दिल ही दिल में उसके खिलाफ जो है ये मोहब्बत कम, मिले बराबर वो शुरू होता नहीं, क्योंकि हम मार्केट में ऐसे दोस्तों को ढूंढना है जो हमारे फॉल्ट को निकाल दे। जब वो निकाल के तनकीद करे, उस तनकीद को कबूल करे, उस गलती को एक्सेप्ट करें, मान ले, और फिर खुद पर उंगली उठाएं। अपने आप पर इंसान 24 घंटे देखता रहे कि मुझसे कौन से गलतियां हैं। दूसरे की तनकीद जैसी आती है तो अपने आप को इंसान चेक करे। उसके लिए एक मिसाल देखें, एक ईमान वाले के लिए, एक दोस्त के लिए, अल मुस्लिम मिरअतुल मुस्लिम, एक ईमान वाले के लिए एक ईमान वाला आईने के जैसा है। किसके जैसा है? आईने के जैसा। कितनी प्यारी मिसाल है। देखिए, एक इंसान के चेहरे पे कुछ धब्बा लगा है, वो आईने के सामने अगर जाए तो जितना धब्बा लगा है उतना ही आईना उसको दिखाता है।
अगर 2-3 mm का अगर कोई दाग उसके गाल पर है, आईना उसको 2-3 mm का ही दाग दिखाएगा। ऐसा नहीं कि 2 mm का दाग हो और वो 20 mm दिखा रहा है। हमारी गलती ऐसी होती है, दोस्त हम ऐसा चूज करते हैं, हम गलती करते हैं 10% की, वो दिखाने वाला उसको 100% करके दिखाता है। इससे इंसान नर्वस होता है। आईने की जैसा बनना चाहिए कि सामने वाले की जितनी गलती है आदमी उतना ही गलती का जो है उसको दिखाए। ये तो हो गया। दूसरा है कि आईना इसलिए भी कहा है कि आईने के दिखाने के बाद इंसान गुस्सा आकर के उस आईने को नहीं फोड़ता। मेरे गाल के ऊपर, मेरे चेहरे के ऊपर धब्बा दिखाता है आईना, ये ऐसा है ना, उसको मैं फोड़ दूंगा। जिसने ऐसा सोच के आईना फोड़ दिया है, इससे बड़ा अहमक और बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। हम दोस्ती इसलिए तोड़ रहे हैं कि वो हमारी गलती दिखा रहे हैं। अरे वो तो हमारा आईना है, हम उसको कबूल करें। तीसरी जो है खुसूसियत आईने की ये होती है, जब तक आप आईने के सामने हैं वो आपकी उस बुराई को, आपके उस दाग और धब्बे को दिखाएगा। आप आईने से हट जाएं, आईना फिर साफ रहेगा। दोस्त ऐसा होना चाहिए, सामने उसको उसकी गलती बता दे, उसके चले जाने के बाद उस गलती का कभी जिक्र नहीं करे। आज आईने के सामने हम आधा घंटा ठहरे, एक दिन भी ठहरे, हट जाने के बाद कोई आके आईने पे अगर उसका अगर धब्बा तलाश करना चाहे, नहीं मिलेगा। ऐसी दोस्त वो है कि उसकी गलती उस वक्त बता दें, अगर वो दोस्त चला जाए उसकी गलती का इजहार किसी के सामने भी नहीं होना चाहिए, हत्ता कि अपनी वाइफ के सामने भी इंसान वो इजहार न करे, इसलिए कि दोस्त राजदार होता है। राज की बातें जो होती हैं वो दोस्त से होती हैं। चौथे, आजमा कर दोस्त बनाएं। दोस्त बनाने के बाद आजमाए नहीं। हम लोग क्या करते हैं, दोस्त बनाने के बाद आजमाते रहते हैं। नहीं, मेरे को फिर इसने ऐसा धोखा दिया, मुझे ऐसा नहीं। पहले आजमाएं, पहले चेक करें, फिर दोस्त बनाएं। दोस्त बना के चेक करेंगे, धोखा खा जाएगा इंसान। इसके लिए पहले चेक करें। दोस्त वो है जो आपके सामने आपकी खामी बयान कर दे और आपके चले जाने के बाद पीछे खूबी बयान करे। सामने खामी बयान करे और पीछे बोलो खूबी बयान करे। हमारा उल्टा है, सामने मुनाफिक होते हैं हम लोग, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, पीछे बुराई करते हैं। वो मुनाफिक है, वो दोस्त नहीं होता। अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना, जो आयत तिलावत की गई, अरे ईमान वालों, आप यहूद और नसारा को कभी दोस्त मत बनाओ। मिद्दुल मुमिनीन, ईमान वालों को छोड़कर आप गैर ईमान वाले को किसी को दोस्त नहीं बना सकते। ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से। लेकिन आज हमारी दोस्तियां देखें कहाँ कहाँ हैं। नसरानियों से हैं, यहूदियों से हैं, मजूसियों से हैं, उन्हीं के साथ रिलेशनशिप लोग कायम कर रहे हैं। क्या क्या सब हो रहा है दुनिया के अंदर आप सब जानते हैं। अल्लाह ने मना किया है कि आप ईमान वालों के अलावा किसी से दोस्ती नहीं कर सकते। ताल्लुकात मेंटेन कीजिए पूरी इंसानियत से, जैसे मुवासात में वो बात आ गई है, मगर दोस्ती का हक एक ईमान वाले का सिर्फ ईमान वाले के साथ होता है। दोस्त ऐसा हो कि उसके साथ रहना जीनत बन जाए। दोस्त कैसा होना चाहिए, उसके साथ रहना क्या हो, जीनत हो। मिसाल के तौर पे अगर बड़े एक मौलाना साहब से अगर आपकी दोस्ती हो जाए, लोग बोलें क्या माशाल्लाह, ये आप तो ऐसे हैं कि आप फलां मौलाना साहब से आपकी दोस्ती है। एक जीनत, क्योंकि आदमी अगर अच्छा है तो वो अच्छाई उसके साथ जो है वो चिपक जाती है, चाहे वो आदमी अमल न करे। और ये भी है कि आजकल लड़के ढूंढते हैं ना, हम लोग मालूमात करते रहते हैं लड़का कैसा है लड़की देखने के लिए। तो एक बहुत अच्छी बात किसी ने कहा है कि लड़के के दोस्तों में तलाश करे कि वो लड़के का उठना बैठना किन दोस्तों में है। जिन दोस्तों में उसका उठना बैठना है, समझिए वो लड़का भी उसी लेवल का। हम क्या करते हैं, इनकम वगैरह सब तलाश करते हैं। सबसे पहले लड़के के दोस्त तलाश करें कि इन किन लोगों में इस लड़के का उठना बैठना है। शराबी हैं, जुआरी हैं, अफीम और गांजा और चर्स के आदी हैं। लोग सिर्फ पैसा देखते हैं, बाद में फिर जो है वो रिश्ते तोड़ते हैं कि नहीं वो फला नहीं। पहले देखिए कि ये किन दोस्तों में उठता बैठता है। तो ऐसे दोस्त बनाना चाहिए जिनका दोस्त बनाने में जीनत महसूस हो। माँ कहे बेटे तुमने कितना अच्छा किया, वो दोस्त के साथ तुम रहो। माँ बोलना, बाप बोलना, उनके पेरेंट्स बोलना चाहिए बच्चे को कि आप वो फलां के बच्चे के साथ आप दोस्ती करो, फलां के साथ दोस्ती करो, या आप फलां से दोस्ती मत करो। जब यह जुमला आता है ना, तो इंसान अपने आप को सोचने का मकाम बनाए। हम अपने बच्चों को भी ऐसा ट्रेन करें, ऐसा बनाएं कि लोग उनसे दोस्ती करने को अपना फ़ख्र महसूस करें। दोस्त खिदमतगार हो। दोस्त कैसा हो, खिदमतगार, खिदमत करने की जज्बा। ऐसा नहीं कि मतलब ही दोस्ती है इंसान की, मतलब रहा तो ठीक है आ गए, और जब परेशानी के टाइम में मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। आजकल की दोस्ती मतलब की होती है।
माल की और पैसों की दोस्ती होती है। नहीं, दोस्त वो होता है आप उससे अपनी दिल की बात बिल्कुल खोल के बोल सकते हो, कोई बीच में झिझक नहीं, हिचकिचाहट नहीं, एक दिल का दर्द निकाल करके सामने रखे, दोनों एक दूसरे को खूब खुल करके बोलना। जो बुराई भी बताना है तो खुल करके इंसान बताए, कोई झिझक दरमियान में महसूस ना हो, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। दोस्त का मुहाफिज भी हो, हिफाजत करने वाला। मेरा दोस्त फलां जगह रहता है, आज वो सफ़र पर है, उसके फैमिली की तरफ उसकी निगाह हो, उसके बच्चों की तरफ हो कि जो है मेरा दोस्त इस वक्त नहीं है, उसके असबाब में, सादो सामान में मैं उसकी हिफाजत करूं। उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भाई ज़रा मैं जा रहा हूँ, ज़रा मेरे घर में ये ज़रा देखो। नहीं, दोस्त मुहाफिज, ऐसे दोस्त होना चाहिए। अब देखें, दोस्ती की मिसाल ऐसी भी है कि एक किस्म के परिंदे होते हैं ना, एक साथ उड़ते रहते हैं हमेशा, उसमें कोई इंजर्ड, कोई ज़ख्मी हो जाता है ना, वो परिंदे उसको मदद करके जो है लेके चलते हैं। दोस्त की मिसाल ऐसी बनाई गई है कि अगर हमारी कम्युनिटी में, हमारे दोस्तों की महफिल में कोई एक कमज़ोर हो रहा हो तो सारे दोस्त उसको मिल करके हेल्प करें, उसको उठाएं। हमारे यहाँ पे होता है कि दब रहा है तो उसको और पूरा दबा के छोड़ देते हैं। दोस्त उसको नहीं बोलते जो तुम्हारी तकलीफ पर हंसे, वो मुनाफिक है, वो दोस्त नहीं है। दोस्त वो है जो तुम्हारी तकलीफ पर उसके आंसू बहे। दोस्त की तकलीफ पर आंसू बहना चाहिए। दोस्त वो है कि उसकी बात पर वो तस्दीक करे। ये बहुत अहम उसूल बता रहा हूं आपको मैं, तस्दीक करना। अगर किसी ने आपने किसी से दोस्ती की है और आप कहें कि ये काम मैंने किया है, तो दोस्त उसको यकीन करे, उस पर शक की निगाह से न दे, इसने किया है कि नहीं क्या मालूम। मिसाल के तौर पे मैं दूसरी बोलता हूं, एक साहब मिले रास्ते में, दो दोस्त, भाई जोहर की नमाज आपने पढ़ ली? वो बोलते मैं पढ़ लिया, बस यकीन से कि बस मेरे दोस्त ने कह दिया इसने नमाज पढ़ी है। नहीं, अभी तो आ रहा है, शक हो रहा है, दोस्ती नहीं कहती। तो इतनी मजबूती के साथ मेराज का वाक़या देखिए हमारे सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें। कोई सोच ही नहीं सकता है कि एक रात में एक बुराक सवारी आएगी, ये जो है उठ के जाएंगे, जो कुंडी जो है वो हिल रही है, फिर एक आसमान, फिर बैतुल मक़दिस जा रहे हैं, वहाँ पे नमाज हो रही है, अंबिया की इमामत हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सातों आसमान, फिर जन्नत की सैर, ये सब कुछ हो गया, इंसान वापस आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है इस चीज़ का होना। अरे है ऐसा, कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। सुबह में जब आए अल्लाह के नबी मेराज के सफ़र से, मजमे के सामने कहा कि मैं कल रात में वहाँ पे इमामत किया, इतने इतने लोग मेरे साथ थे, फिर मैं बुराक से गया, पहले मंजिल पर यानी आसमान पर मुझे वो नबी मिले, उनसे ये गुफ्तगू, दूसरे पर ये, चौथे पर ये, सातवें पर ये, मैंने जहन्नम को देखा, जन्नत को देखा, फला फला फला, सब बातें बयान कर रहे हैं। सारे लोग हंसने लगे, ये देखिए नौटंकी है। मक्का के लोग मजाक करने लगे, ये कैसे हो सकता है? और हमारी भी अक्लें नहीं। सिद्दीक़ अकबर उठे और कहने लगे ये हक है, ये सच है। जब मेरे दोस्त ने वो बात कही है तो ये लाजिमन ये बात सच और हक है। सबसे पहले गवाही दी सिद्दीक़ अकबर ने। समझ रहे हैं? तो दोस्त वो हो कि उनकी बात के ऊपर सामने वाला एतमाद करे, यकीन करे, शक नहीं करे। समझ रहे हैं? अगर मामलात में कुछ खराबी आती है तो सुलह सफाई में ताखीर भी ना करे। दोस्त जो है ना वेट नहीं करता हो, सुबह में रूठा तो शाम तक जो मना लेगा अपने दोस्त को। कोई गलती हो गई, किसी से जाती हो गई, हम क्या है ईगो में आ जाते हैं, तकब्बुर में आते हैं। वो दोस्त गया तो क्या है, भरे मेरे हस्ते भी बहुत, देख ले तो मैं भी, आंधे उन्हें कैसा आता है आंधे। अब दुश्मनी शुरू, और जितनी दोस्ती का पकाया पकाया खिचड़ी थी सब उसको जो है इधर उधर जो है ढंडोरा पीटते हैं, एक दूसरे का आयब निकालते हैं। कभी नहीं होना चाहिए। एक बहुत अच्छा वाक़या मैंने पढ़ा था एक किताब में, एक बुज़ुर्ग ने अपनी बीवी को बुढ़ापे में तलाक दे दी, बुढ़ापे में तलाक दे दी। लोग आने लगे, हजरत क्या बात है, आपने इस उम्र में बीवी को तलाक दी, बताइए वो किसकी गलती क्या है। आखिर तक हजरत ने जो है बीवी की गलती नहीं बताई। तो उनकी शागिर्द ने कहा कि हजरत ये तो बताइए कि आप बता क्यों नहीं रहे गलती। सारे लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी वाइफ ने ऐसा कौन सा गलत काम किया जिसकी बुनियाद पर आपने तलाक दी, ये तो बताइए कि आप वजह क्यों नहीं बता रहे। उन्होंने कहा कि जो भी 30 साल 40 साल जो एक बीवी मेरे साथ रह चुकी है, वो दिन इतने हम अच्छे गुजारे हैं, क्या एक छोटी बात की वजह से, तलाक की वजह से मैं उसकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर पानी फेर दूँ जो मेरे साथ उसने अच्छाई का मामला किया। ये बोलते हैं लाइफ का जो अच्छा वक्त हमने जो शेयर किया एक दूसरे के लिए, उसको मद्देनजर रख के सुलह सफाई में ताखीर न करें। फ़ौरन अपने आप का फ़ौरन गलती मान ले, भाई मुझसे, जैसे सिद्दीक़ अकबर का जो वाक़या मैंने सुना, फ़ौरन माफ़ी मांग ले, मुझसे गलती हो गई माफ़ कर दो, उसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। अब देखें
क्या होता है दुश्मनी जो आती है। उसका एक वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का भी मिलता है। उक़बा इब्न अबी मुअय्यत बहुत बड़ा लीडर था मक्का का, पैसे वाला भी था। जब भी वो कहीं सफ़र पे जाते, सफ़र से ऐसा होता था 4-6 महीने लोग चले जाते थे सफ़र के लिए तिजारत के, और जब तिजारत की सफ़र से वापस आता था मक्का के बड़े बड़े टॉपर्स जो होते थे और उस आए मक्का, उनको जमा करके वो खाने की दावत करता था, बहुत अच्छी, उसका एक मामूल था। अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत देता, इसलिए कि कुरैश के ये भी बहुत बड़े इंसान थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे, काबतुल्लाह की जो है वो ज़िम्मेदारों में से थे, तो इनको भी दावत दी जाती थी। एक दावत अल्लाह के नबी उनके घर पे पहुँचे, खाना जब सामने पेश किया गया, अल्लाह के नबी ने कहा कि एक बात उक़बा तू कह ले, मैं तेरा खाना खाता हूँ वरना फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा। नबी थे, दावत का काम। कहा क्या बात है? कहा कि तू अल्लाह को एक जान, मुझे रसूल मान ले, ये कलमा पढ़ ले, मैं तेरा खाना खा लूँगा। उसने कलमा पढ़ लिया, सारे लोग बैठे हुए थे, मेहमान बैठे हुए हैं, और उसने कलमा पढ़ लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनाउल फरमाया, चले गए। उसका एक जो दोस्त था उबई इब्न खल्फ, बड़ा नालायक किस्म का इंसान था, वो उस वक्त मौजूद नहीं था। जब उसको इत्तला मिली तो अपने दोस्त से कहा कि क्या बात है, तूने कलमा पढ़ लिया? कहने लगा कि नहीं, मैंने इसलिए पढ़ा है कलमा कि मेरे घर पे आया है मेहमान, और मैं अगर कलमा पढ़ता हूँ तो वो खाना खा के जा सकता है, वरना वो ऐसे ही चले जाते थे तो मेरी इंसल्ट हो जाती थी। ऐसा मैं कोई दिल से कलमा नहीं पढ़ा हूँ, मैंने ऐसा ही बस एक मेहमान के कहने की वजह से मैंने पढ़ा है। नहीं, मुझे तेरी बातों का यकीन नहीं है। दोनों दोस्त हैं, इन दोस्ती का तज़किरा कुरान कर रहा है। अगर तेरी और मेरी दोस्ती पक्की है और तू मुझे सच्चा दोस्त समझता है, इस वक्त जा नौज़ बिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे थूक करके आ। कंडीशन अगर मेरी दोस्ती पक्की है, इस वक्त जाना है और तुझे हुजूर के चेहरे पे थूकना है। और उस गधे ने वही काम कर दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने जाके अल्लाह के नबी के चेहरे पे थूक दिया। उसके मुतालिक कुरान में आयत नाजिल हुई, दुनिया में भी उनका अंजाम बिगड़ा रहा और आखिरत में भी उनका अंजाम जो है वो बिगड़ा रहेगा, अज़ाब अलीम होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा जब दोस्त इंसान बनाएगा तो फिर वो उसका ईमान भी जाएगा, उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी। तो इसके लिए बुरी सोहबत से इंसान को बचना चाहिए, बुरे दोस्तों से भी बचना चाहिए। जब अपने दोस्त को मिले तो सबसे पहले मुस्कुराए, ये सुन्नत है। दोस्त को जब भी मिले पहला काम मुस्कुराएं और सलाम करें। हम लोग ये नहीं करते हैं, बाकी सब करेंगे, हाँ बिजनेस डील करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर सलाम नहीं करते हैं। पहला काम मुस्कुराना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दोस्त को, एक मुसलमान का मुसलमान को देख करके मुस्कुराना सदका है। मुसलमान को देख करके मुस्कुराना सदका है। तो पहले मुस्कुराएं फिर सलाम करें। अभी आजकल की भी हालात देखें, जितनी गंदगियां ज़मीन पे पनप रही हैं, ये वजूद इंसान के अंदर से नहीं हो रही हैं, दोस्ती की वजह से हो रहे हैं। माँ के पेट से कोई इंसान बुरा पैदा नहीं होता है, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, चाहे किसी की माँ के पेट से पैदा हो, फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। मगर जैसे जैसे वो आगे ज़िंदगी गुजारता है अपने दोस्तों के बीच में रह करके, वह इंसान अपने दोस्त के दीन पर चला जाता है। जिस लाइन का दोस्त होगा उस लाइन के वो करतूत करना शुरू करता है। खामोश भी रहेगा तो चंद दिन के बाद वो चीज़ उसके ऊपर हावी होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए इसे गलत दोस्तों से। आज जितने बड़े बड़े जो जराइम हो रहे हैं, मर्डर्स बोलिए, चरस और गांजा के आदी बोलिए, ये सब के सब दोस्ती का। आदमी जो है सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, छोटी से छोटी चीज़ें भी देखें, वो खुद से जो है जा करके ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से सिगरेट पीना शुरू करूँगा, उसके किसी दोस्त ने उसको पहले पिलाया हुआ होता है। शराबी आदमी शराबी उसी तरीके से नहीं बनता, सबसे पहले उसके किसी दोस्त ने उसे शराब पिलाई होती है, और शैतान का काम वही होता है, वो उसको उस राह पे लगाता है। तो एक ईमान वाला फासिक व फाजिर का कभी दोस्त नहीं हो सकता। फिस्क व फजूर जो अल्लाह की जो अहकामात हैं उसको जो है वो अपने पैरों तले रोंदने वाला किसी मुसलमान का दोस्त नहीं होता। उसमें यूं भी कहा गया है कि जब तुम दोस्त बनाओ किसी को, सबसे पहले उसे चेक करो कि वो उसके माँ बाप के साथ कैसा है। जिसको आप दोस्त बना रहे हो,
ये चेक कीजिए कि वो अपने वालिदैन के साथ कैसा है, दूसरा ये चेक कीजिए कि वो अपनी फैमिली के साथ, बीवी और बच्चों के साथ कैसा है। अगर वो वालिदैन के साथ अच्छा है, अपने पेरेंट्स के साथ उसका मामला अच्छा है, अपने बीवी बच्चों के साथ उसका मामला अच्छा है, आप बिलाशक ऐसे इंसान से दोस्ती बना सकते हैं। जिनका वालिदैन के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं है, जो अपने पैदा किए वालिदैन के साथ रवैया अच्छा नहीं रख सकता, उससे उम्मीद मत कीजिए कि वो आपकी दोस्ती निभा पाएगा। ये देखना जरूरी है। दोस्त, आखिरी बात कर रहा हूं कि दोस्त जो है संजीदा हो। दोस्त क्या हो? संजीदा, संजीदा मिजाज, हंसना बोलना जिसको कहते हैं ना, और मुस्कुराहट चेहरे पर। सहाबा में ऐसे हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में तिरमिज़ी में एक रिवायत आती है, तबस्सम वजह, हमेशा अल्लाह के नबी का चेहरा मुस्कुराता रहता था, हमेशा अल्लाह के नबी मुस्कुराते रहते थे। अल्लाह के नबी का अगर गुस्से की लाइफ और मुस्कुराने की देखें तो जो है ना, वो 5% भी नहीं है उस लाइफ के सामने जिसमें आप हंसते थे। वकान मज़ाहन, अल्लाह के नबी उनका मिजाज में जो है वो कहते हैं ना हंसी खुशी, और सहाबा भी वैसे ही थे। एक रिवायत में आता है कि सहाबा एक मतलब जो कड़ंगले होते हैं ना, कड़िंगल वगैरह इस तरीके तरबूज जो होते हैं, खाते खाते छिलके भी फेंकते थे सहाबा एक दूसरे पर। कितनी बड़ी शख्सियात हैं सहाबा, मगर दोस्ताने में बस ये इस पे वो फेंक रहे हैं, उस पे वो फेंक रहे हैं। तो ये मिजाज होना चाहिए, संजीदा मिजाज होना चाहिए, और ऐसे दोस्त से दोस्ती करना चाहिए जिसके पास कोई एम हो, कोई मकसद हो। मैं क्यों दोस्ती कर रहा हूँ, फलां से दोस्ती कर रहा हूँ, उससे हम डिस्कस करें। भाई मैं तुमसे दोस्ती कर रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है बताइए, एम क्या है? क्या नहीं 2-4 बिल्डिंगें बना करके हाँ आयश अय्याशी करके मरना, ये मकसद है? क्या मकसद है ज़िंदगी का? मकसद को पहले तलाश करें। वो मकसद जब पता हो जाएगा उसका कि फलां फलां मकसद के तहत, तब उससे आप जो है दोस्ती जो है कर सकते हैं। जिसके पास उसकी ज़िंदगी की कदर नहीं, वो आपका दोस्त कैसे बनेगा? जिसके पास कोई गोल ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं कि मैं क्यों दुनिया में पैदा हुआ और मुझे क्या करना है, और आप उससे दोस्ती बनाए जा रहे हैं, हाँ, तो उससे आप दोस्ती नहीं कर सकते ऐसे इंसान से। तो ऐसे जो क्वालिटी जो बयान की गई, ऐसे चंद लोगों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। सिर्फ एक ही दोस्त न बनाएं, चंद लोग ऐसे ऐड करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, उनसे अच्छे रवाबित रखिए, उनसे मेल जोल रखिए। और फिर हुजूर ने फरमाया तहादू तहाबू, दोस्ती को परवान चढ़ाने का तरीका हदिया देना है, हदिया लेना है। हदिया दो, मोहब्बत करो, अल्लाह की नबी करे हदिया देना। देखिए जब हदिया भी आप दें तो खुलूस नीयत से दें, इखलास के साथ में दें, क्योंकि आप हदिया जो दे रहे हैं उसकी कीमत नहीं देखी जाती कि वो कितने रुपये का है, 10 का है कि 1000 का है, मगर जो जिस खुलूस से आप दे रहे हो उसकी अहमियत बड़ी होती है कि किस अहमियत से आप जो है वो हदिया दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप जो है वो ऐसे दोस्त बनाएंगे जिसका डिस्कस करना जो है इल्म में इजाफा करे, जिसे देखना अल्लाह की याद पैदा करे, आखिरत की याद ताज़ा हो, और उनके साथ उठना बैठना हो, जो गम में और मुसीबत में हमारा साथ दे सके, हमारी बुराइयों को हमारे सामने दिखा सके, तो ऐसे से बिल्कुल दोस्ती करके अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पे इंसान ला करके दुनिया भी बेहतर बना सकता है, आखिरत भी बेहतर बना सकता है। अल्लाह हम सबको बेहतर दोस्त बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।